बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी, जिसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप, पीली वाली मूंग की दाल 1 कप और मसूर की दाल लाल वाली 1 कप। इन दोनों को मैं आधा घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी, अच्छी तरह वॉश करके। उसके बाद इसको भिगो के रख दूँगी। और मैंने चावल लिए हैं 3 कप, चावल को भी बासमती चावल लिए हैं, इनको भी मैं आधा घंटे के लिए भिगो दूँगी। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने मिट्टी की हांडी में 2 लीटर पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है और मिट्टी की हांडी में दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो बना लें, वरना आप नॉर्मल किसी भी पतीली में बना लें। तो 1 कप दाल अगर आप पका रहे हैं तो 1 लीटर पानी, और मैं ये 2 कप दाल ले रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला है। अब मैं इसमें जो मैंने दाल भिगो के रखी हुई है वो डाल दूँगी। मसाले बता दूं मैं आपको। हल्दी ली है मैंने 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और पिसा सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच और पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और 2 दालचीनी के टुकड़े। ये सारे मसाले इसमें मैं डाल दूँगी। और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसको मिक्स करके और इसको ढक के मैं आधा घंटे के लिए पकाऊंगी। जब मिट्टी की हांडी में पकाते हैं या नॉर्मल दूसरी हांडी में भी पकाते हैं, मिट्टी की हांडी में स्पेशली ऐसा होता है कि एकदम उबाल आ जाता है और सारा पानी बाहर गिर जाता है। उसके लिए आप इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दें तो ये उबाल जो है बाहर नहीं गिरेगा एकदम से। अब इसको हम ढक के तकरीबन आधा घंटा या जब तक हमारी दाल गल जाए तब तक के लिए पकाएंगे। दाल बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप अपने जायके अपने हिसाब से इसको पतला गाढ़ा कर सकते हैं। वैसे दाल चावल के साथ दाल पतली अच्छी लगती है। अब मैं इसमें ये 2 हरी मिर्चें लंबी कटी हुई और हरा धनिया डाल रही हूँ। और 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसका भगार तैयार कर लेती हूँ। दाल के भगार तड़के के लिए मैंने 6 खाने के चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये मैंने 6-7 लहसुन के जवे लिए थे, उनको मोटा मोटा कश कर लिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और ये 7-8 गोल लाल मिर्चें, लहसुन का कलर अच्छा सा गोल्डन सा हो जाए फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। लहसुन का कलर अच्छा सा गोल्डन सा हो गया है। अब मैं इसमें ये 1 स्टिक कड़ी पत्ते की डाल दूँगी। इसमें तकरीबन 14-15 पत्ते होंगे कड़ी पत्ते के। कड़ी पत्ता नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस पॉइंट पे मैं 2 टेबलस्पून जो है तली हुई प्याज डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप 1 छोटे साइज़ की प्याज ले लें और उसको लहसुन के साथ ही डाल लें तो वो फ्राई हो जाएगी। तली हुई प्याज मैं एक साथ फ्राई करके इकट्ठे जो है रख लेती हूँ, फिर खाना बनाने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी से बन जाता है। मैं मेरी तली हुई प्याज की वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। भगार हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैं दाल के ऊपर भगार डाल रही हूँ।
के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। मज़ेदार सी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और चावल की तैयारी शुरू कर लूँगी। अब जी मैं दाल के साथ जो है वो चावल बना रही हूँ, ज़ीरे के बघार वाले, ज़ीरे के तड़के वाले। तो इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा 1 खाने का चमचा और 7-8 लौंग ली हैं, 7-8 काली मिर्चें, 4-5 छोटी इलायची हरी वाली, 3-4 दालचीनी के टुकड़े और 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, तेज़पात लिए हैं ये मैं। और ऑयल मैंने इसमें लिया है 6 खाने के चम्मच। तो चावल मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने 3 कप चावल लिए हैं। तो 1 कप चावल में 2 खाने के चम्मच तेल, तो 3 कप चावल हैं तो 6 खाने के चम्मच मैंने तेल लिया है इसमें। मसालों को साबुत गरम मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी मैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं अच्छी तरह से और इसमें अब मैं चावल डाल रही हूँ। जो 3 कप चावल मैंने बताया था आपको, बासमती चावल, उनको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। अब ये मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच जो है ये नमक डाल रही हूँ। ये चम्मच जो है ये मेरा 1.5 चाय का चम्मच है। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि फिर बाज़ लोग कहते हैं आपने बताया 1.5 चम्मच है लेकिन आपने डाला 1 चम्मच है। तो ये 1.5 चाय का चम्मच ही है, इसकी मेजरमेंट जो है ये 1.5 चाय का चम्मच है। तो इसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक डाला है और 3 कप मेरे चावल थे तो इसमें मैं 5 कप पानी डाल रही हूँ। चावल अगर आपने भिगोए नहीं हैं, डायरेक्ट पका रहे हैं तो फिर आप 6 कप पानी डाल लें। अगर आधा घंटा भिगोए हैं तो फिर आप 5 कप पानी डाल लें। अब मैं इसके उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। चावल के पानी में उबाल आ गया है। अब इसको मैं जब तक के लिए पकाऊंगी जब तक इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए। सारा पानी ड्राई नहीं करना है, खुश्क नहीं करना है, थोड़ा सा पानी रह जाए तब तक के लिए पकाऊंगी। चावलों का पानी देखें इतना सा जब रह जाएगा, पूरी तरह ड्राई नहीं किया है, इसमें हल्का हल्का पानी है। तो पहले मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई थी, अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और इसको मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी। मैं आपको बताना भूल गई, दम पे रखने से पहले इसमें 1 खाने का चम्मच घी ऊपर से डाल दें। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। दस मिनट हो गए हैं, चावलों को दम आ चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के और बहुत सिंपल और आसान रेसिपी के साथ दाल चावल बनके तैयार हैं। बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।